जय हिंद दोस्तों। मैं अनंत कुमार ओझा सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, आप लोगों को कुछ समय पहले ही एक जो है न्यूज के द्वारा अवगत करा दिया गया था कि जो आरईओ के 1800 पदों पर होने वाली जो भर्ती होने वाली थी, वो उन भर्तियों के लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा कल ही जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथियों, जैसा कि इससे पहले जो न्यूज चली थी उसमें लिखा था कि 1800 करीबन जो है 1800 पदों पर होने वाली भर्ती के बारे में जो है न्यूज चली थी। साथियों, जितना बोला गया था उतने ही पदों पर जो है गवर्नमेंट ने जो है वैकेंसीज निकाली हैं और आरईओ की लगभग 1852 पदों पर भर्ती दी है ना। इतने पदों के लिए जो है जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। साथियों, आरईओ के अलावा भी जो है एसएडीओ, एसएचडीओ है ना, फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर, कई पदों के बारे में भी जो है वैकेंसीज आई है ना। तो कितनी वैकेंसी कितने पद के लिए है, उन सब के बारे में हम आज इस जो है वीडियो में डिटेल से जानेंगे। टोटल यदि हम बात करें तो टोटल जो है 1946 पदों पर जो है भर्ती निकली है ना। तो संपूर्ण जानकारी के लिए जो है वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना, ताकि आपको जो है वैकेंसी से संबंधित सारी की सारी जानकारी आसानी से मिल जाए। साथियों, ये जो नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट मध्य प्रदेश जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कल ही जो है जारी किया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि समूह वन, उप समूह वन के अंतर्गत यहाँ पे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की बात की गई है, यानी कि एसएडीओ और एसएचडीओ की बात हो रही है। दूसरा समूह टू यानी कि उप समूह वन के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी यानी कि आरएचईओ और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी यानी कि आरएईओ की बात हो रही है। इन वैकेंसीज के लिए जो है कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा भरना। यदि एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो इन वैकेंसीज के लिए 17/4/2023 से जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। और लास्ट डेट कब है तो 1/5/2023 इसके लिए लास्ट डेट है। करेक्शन की यदि हम बात करें, करेक्शन डेट क्या है तो 17/4/2023 से 6/5/2023 जो है करेक्शन डेट है। एग्जाम कब से स्टार्ट होगा तो एग्जाम जो है 15 जुलाई से स्टार्ट होंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये नॉर्मल जानकारी है। एग्जाम 15 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 2 शिफ्टों में होंगे, 9 से 12 और 2:30 से 5:30। बाकी ये सब जानकारी आपको एडमिट कार्ड में मिली जाती है। एग्जाम से पहले जो हम एडमिट कार्ड हम निकालते हैं उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है, कितने टाइम से रिपोर्टिंग टाइम क्या है ना, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए टाइम क्या है, ये सब जानकारी रहती है। इसके अलावा हम बात करते हैं साथियों कि अभी हमने बात की थी कि जो एसएचडीओ की पोस्ट है, एसएडीओ की पोस्ट है वो कितनी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल के द्वारा सीधी भर्ती में जो वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की बात हो रही है, एसएचडीओ की बात हो रही है, सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की बात हो रही है। इसकी जो है 25 वैकेंसीज हैं। ये कैटेगरी वाइज दी गई हैं। कैटेगरी वाइज यदि हम एक एक कैटेगरी वाइज देखेंगे तो फिर वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, है ना। फिर भी देख लेते हैं मेन जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 4 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 है और अदर अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 6 है। ऐसे ही साथियों हम देख रहे हैं कि किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा यदि हम देखें तो सीधी भर्ती में यदि हम देख रहे हैं, एसईडीओ की बात करें, सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की बात करें तो इसकी 6 पोस्ट है ना। और यदि बैकलॉग के यदि बारे में बात करें, बैकलॉग सीधी भर्ती में एसईडीओ के लिए कितनी पोस्ट है तो 1 पोस्ट है। एसएसडीओ और एसएडीओ की टोटल सीटें हम देखें तो 32 पोस्ट है ना, 32 सीट है। 32 वैकेंसी के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है एसएचडीओ और एसएडीओ को मिला के, है ना। इसके अलावा फिर हम देखते हैं ये कैटेगरी वाइज दिए गए हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। यदि कैटेगरी वाइज हम बात करें एसएचडीओ के लिए तो यहां हम देख रहे हैं
कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए एक है, महिला के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में यदि हम देखें ओपन के लिए एक है, महिला के लिए एक है, भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो इनके लिए कोई नहीं है, संविदा कर्मी के लिए एक है ना। इस तरीके से हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें हैं। एससी कैटेगरी की यदि हम बात करें इसके लिए 4 सीटें हैं। एसटी की बात करें तो इसके लिए 6 सीटें हैं। ओबीसी की बात करें इसके लिए 9 सीटें हैं। टोटल यदि हम देखें तो एसएसडी के लिए एसएसडीओ के लिए जो है कितनी वैकेंसी है 25। अब यदि हम बात करें कि इसके लिए योग्यता क्या है तो इसके लिए योग्यता है किसी भी संस्थान से उद्यानिकी में स्नातकोत्तर। इस उद्यानिकी में स्नातकोत्तर का मतलब है एमएससी हॉर्टिकल्चर, है ना। एसएसडीओ के लिए क्या है योग्यता, एमएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एसएडीओ, है ना। एसएडीओ की यदि हम बात करें तो जो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की बात करें तो इसके लिए 6 पोस्ट हैं। 6 पोस्ट में यदि हम देख रहे हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी है 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है 1 है, एससी कैटेगरी के लिए 2 है, एसटी के लिए एक भी नहीं है, ओबीसी के लिए एक भी नहीं है। टोटल कितनी है 6 सीटें हैं। उसके बाद यदि हम देखें तो इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है, तो इसके लिए न्यूनतम योग्यता है किसी कृषि या संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक, यानी कि सीधे सीधे बात हो रही है एमएससी एग्रीकल्चर या फिर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। या बीटेक की बात हो रही, या तो एमएससी एग्रीकल्चर या बीटेक, ठीक है। ये 2 क्राइटेरिया यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो एसएडीओ के लिए आप जो है एलिजिबल हैं। बैकलॉग में यदि हम बात करें एसएडीओ की वैकेंसी की तो एक ही पद है, और वो एक पद किसके लिए है, एससी कैटेगरी के लिए, बाकी किसी के लिए भी नहीं है ना। बाकी इसके लिए वही है। अब यदि हम बात करें भाई एचडीयू के एग्जाम में क्या आएगा, इसका पैटर्न क्या है, तो इसका पैटर्न है कि इसमें भाई जो सब्जेक्टिव होगी एग्रीकल्चर होगी, तो वो जो एग्रीकल्चर है वो 100 मार्क्स का होगा। और जो सी सेट है जिसमें कि जो है 7 सब्जेक्ट आती हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर, ये 100 नंबर का आता है। जो सी सेट है वो कितने का आएगा, 100 नंबर का आएगा। 100 नंबर का एग्रीकल्चर होगा और 100 नंबर का सी सेट होगा। ये आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम एक नजर डालते हैं सारी की सारी जो वैकेंसी है वो कितनी है। यदि हम देखें तो यहां हम बात कर रहे हैं कि जो किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो आरईओ की सीधी भर्ती के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उनकी संख्या कितनी है, 1852 है। जिसमें हम देख रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 186 है, अनुसूचित जाति के लिए 298 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 368 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500। इसके अलावा और भी वैकेंसी दी गई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 13 सीटें हैं, प्रचित्र विस्तार अधिकारी के लिए 4 सीटें हैं और भी हैं, है ना। इसके अलावा जो महिला एवं विकास मंत्रालय की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो कृषि निर्देशक है इसकी केवल 1 सीट है। किस कैटेगरी के लिए, तो यूआर या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके अलावा फिर हम देख रहे हैं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के यदि बारे में बात करें तो सीधी भर्ती के लिए बात हो रही है, किसके लिए बात हो रही है, आरएचयू के लिए बात हो रही है, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की बात हो रही है। इसके लिए 52 जो है पद है। कैटेगरी वाइज बात करें तो 12 जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 5 ईडब्ल्यूएस के लिए, 9 अनुसूचित जाति के लिए है, 11 अनुसूचित जनजाति के लिए है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी है 15। तो टोटल यदि हम बात करें तो कितनी सीट हो रही हैं 1946। काफी वेटेज जो है वैकेंसी का यहाँ पर है। ये कैटेगरी वाइज ब्यौरा है। जो हमने 1852 पद देखे हैं आरईओ के, तो हम कैटेगरी वाइज देखते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 186 हैं, एससी के लिए 298 हैं और एसटी के लिए 368 हैं, ओबीसी के लिए 500। तो टोटल मिला के कितने हो रहे हैं 1852 पद, है ना।
ये हॉर्टिकल्चर जो आरएचयू है उसके लिए है। आरएचयू की यदि हम बात करें जो 52 वैकेंसीज हैं उसमें हम देखते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी है 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 हैं, एससी के लिए 9 हैं और एसटी के लिए 11 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15। टोटल कितनी हो रही है 52 वैकेंसी है, 52 वैकेंसी है। यहाँ यदि हम योग्यता की यदि हम बात करें तो योग्यता क्या मांगी है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि कृषि अभियांत्रिकी या उद्यानिकी से स्नातक यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर हो, बीएससी हॉर्टिकल्चर हो या फिर बीएससी जो है बीटेक हो, है ना। क्लियर है। तो ये जो है इसकी योग्यता है। साथियों ये जो वैकेंसी है काफी टाइम बाद आई हैं, है ना। इतनी वैकेंसी, इतना जो बल्क में वैकेंसी ना तो आज तक कभी आई है और मुझे लगता है ना ही कभी आने वाली है ना। ये काफी शानदार मौका है। ये मौका यदि चला गया तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में फिर जॉब के सपने देखने चाहिए, है ना। तो यदि हम बात करें, यदि कोई विद्यार्थी आरएईओ, आरएचईओ, एसएडीओ या एसएचडीओ की तैयारी करना चाहता है तो संस्थान जो है नया बैच स्टार्ट कर रहा है और ये जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल 2023 से। ये जो बैच रहेगा साथियों वो आपका 15 अप्रैल 2023 से 15 जुलाई 2023 तक रहेगा। इस बैच में आपको जो है सीसेट और एग्रीकल्चर दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, है ना। और साथियों जैसा कि आप जानते हो कि संस्थान संपूर्ण मध्य प्रदेश में अपना उच्चतम जो है परिणाम देने के लिए जाना जाता है। न्यूनतम से न्यूनतम फीस में संस्थान ने सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दिया है। उच्च क्वालिटी की जो है शिक्षा संस्थान ने उपलब्ध करवाई है। यदि कोई विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है तो जल्द से जल्द जो है संस्थान के साथ जुड़ सकता है। अब हम बात करें कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस क्या है। तो साथियों फीस स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो एग्रीकल्चर प्लस सीसेट दोनों की यहाँ पर तैयारी होगी। 100 नंबर का जैसा कि हमने देखा था एग्रीकल्चर आएगा और 100 नंबर का क्या आएगा, 100 नंबर का आएगा अपना सीसेट। यदि कोई विद्यार्थी जो है ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है तो उसकी फीस रहेगी 3000 रुपए और यदि कोई ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है तो उसकी फीस रहेगी मात्र 1500 रुपए। ये बैच स्टार्ट है 15 अप्रैल से कब तक, 15 जुलाई तक। यदि कोई विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है या फिर कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।